झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस बार का झारखंड चुनाव कई मामले में रोचक रहा, लेकिन सबसे रोचक है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का उदय। बीते साल 31 दिसंबर को गांडे से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया था। राजनीतिक हलके में चर्चा थी कि कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ाने के लिए सरफराज से इस्तीफा दिलवाया गया है। दरअसल हेमंत के खिलाफ ईडी जांच कर रहा था, इसलिए आशंका थी कि ईडी देर सवेर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर ही लेगी। ये आशंका इस साल 31 जनवरी को सच साबित हुई। हेमंत की गिरफ्तारी के बाद चंपाई सोरेन सीएम बनाए गए। हेमंत की गिरफ्तारी से जेएमएम में पैदा हुए गैप को भरने की जिम्मेदारी कल्पना सोरेन पर थी। 4 मार्च 2024 को गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस के मौके पर कल्पना सोरेन सक्रिय राजनीति में शामिल हो गई। वहीं किसी राष्ट्रीय आयोजन में उनकी पहली मौजूदगी दिल्ली के रामलीला मैदान में देखी गई। वहां वो विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित रैली में शामिल हुई। वो रैली के मंच पर सोनिया गांधी के ठीक बगल में बैठी थी। उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ रैली को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा था, झारखंड झुकेगा नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव आते आते झारखंड में कल्पना की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। लोकसभा चुनाव के बाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन 28 जून को जेल से रिहा हो गए। कल्पना की लोकप्रियता की खबरें उन्हें जेल में ही मिल रही थी। जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन मंचों पर साथ साथ नजर आने लगे। इसी बीच झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना शुरू की। इस योजना की शुरुआत के लिए कल्पना ने पूरे झारखंड का तूफानी दौरा किया। चुनाव की घोषणा से पहले ही वो दर्जनों सभाओं को संबोधित कर चुकी थी। लोग बड़े गौर से कल्पना को सुन रहे थे। कल्पना ने भी मौके को समझते हुए लोगों से जुड़ने का एक भी मौका नहीं गंवाया। विधानसभा चुनाव का प्रचार जैसे जैसे जोर पकड़ता गया, चुनाव क्षेत्रों से प्रत्याशी कल्पना सोरेन के कार्यक्रम की मांग करने लगे। कल्पना की मांग हेमंत सोरेन से भी अधिक थी। कल्पना सोरेन ने भी किसी को निराश नहीं किया। वो हर विधानसभा क्षेत्र में गई। कल्पना ने केवल जेएमएम ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के लिए भी प्रचार किया। इस दौरान कल्पना ने आदिवासित हेमंत की गिरफ्तारी, आरक्षण और सरना धर्म कोड के मुद्दे को हवा दी। लोग उनकी बात को पूरी दलिंदा से सुनते नजर आए। कल्पना की इस कठिन मेहनत का ही परिणाम है कि झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सरकार बनने को तैयार है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत के कई कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण मैया सम्मान योजना और कल्पना सोरेन रही। प्रदेश के 81 में से 29 विधानसभा सीटों पर महिला वोट पुरुष से अधिक है। इसे देखते हुए बीजेपी ने मैया सम्मान योजना की तर्ज पर गोगी दीदी योजना का वादा किया, लेकिन महिलाओं ने हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना पर भरोसा जताते हुए उसे वोट किया।